हम भविष्य में सघन जगहों पर कैसे रहेंगे? सिंगापुर में स्विट्जरलैंड की ज्यूरिश यूनिवर्सिटी ने स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ एक प्रयोगशाला बनाई है, भविष्य के शहरों की लैब। सिंगापुर पहुंचते ही एक बात सबको दिखती है, शहर न सिर्फ घना बसा है बल्कि वहां हरियाली भी बहुत है। वहां की हरियाली दूरगामी सिटी प्लानिंग का नतीजा है। नियम कायदों के अनुसार जितनी जमीन पर इमारत बनी है उसके कम से कम एक हिस्से पर हरा भरा इलाका होगा। यूनिवर्सिटी शोधकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि हरी भरी अट्टालिकाओं में लोग कैसे रहते हैं। क्या वे अपने पड़ोसियों को जानते हैं? इस हरियाली का शहर के वातावरण और लोगों के जीवन स्तर पर क्या असर होता है? फ्यूचर सिटीज लैब के शोध प्रमुख थॉमस श्रोएप्फर खुद भी परिवार के साथ एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। इंटरलेस को ऊंची इमारतों के आर्किटेक्चर का अच्छा नमूना माना जाता है। ये इमारतें सिर्फ ऊंची नहीं हैं, मिली जुली हैं। कई मंजिलों पर व्यवहारिक कमरे हैं जिनमें स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट रूम, स्विमिंग पूल और कई आंगन शामिल हैं। यहाँ आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी है कि वह ऊंचाई पर लोगों के रहने लायक कमरे कैसे बनाए, और मैं समझता हूँ कि इंटरलेस इसका एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह रहन सहन की अच्छी क्वालिटी बनाई जा सकती है और ऊंचाई में कम जगह पर ज्यादा लोगों के होने का बुरा असर न हो। समाज विज्ञानी मिशेल जियांग फ्यूचर सिटीज लैब के लिए बगीचों के इस्तेमाल पर रिसर्च कर रही हैं और इस पर भी क्या वे सामूहिकता की भावना बनाने में मदद कर रहे हैं। इस गार्डन को खासतौर पर यहाँ के निवासी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये रिटायर्ड लोग जो यहाँ रोज एक्सरसाइज करने आते हैं। वो बड़े नाज के साथ अपना फ्लैट भी दिखाते हैं। उन्हें खासकर फ्लैट से बाहर दिखने वाला नज़ारा और फ्लैट की खुली हवा बहुत पसंद है, जिसकी वजह से उन्हें फ्लैट में एसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उनकी तरह सिंगापुर के ज़्यादातर लोग सरकारी कंपनियों के मकानों में रहते हैं। स्काईविल भी उन्हीं में से एक है। यहाँ 3000 लोग रहते हैं, उतने ही जितने किसी गांव में रहते हैं। स्काईविल ने गांव के विचार को अपना लिया है। 80 फ्लैटों को मिलाकर एक गांव बनाया गया है। हरे भरे इलाके साझा इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन यहाँ टेरेस पर ज्यादा लोग नहीं हैं। लोगों को साथ लाना शायद इतना आसान नहीं है। सिर्फ जगह बनाना और कुछ पेड़ लगाना काफी नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा लक्ष्य कौन लोग हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वहाँ क्या क्या किया जा सकता है। इतने सुंदर और आमंत्रण देते टेरेस लोगों के मिलने जुलने की जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ शर्तें पूरी ना हों तो खाली रहते हैं। जब हमने जांच की तो पाया कि लोगों की आराम और सुविधा की ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है। यदि तापमान, नमी, छांव और शांति ना हो तो लोग इन सामूहिक जगहों को इस्तेमाल ही नहीं करते। शोध दिखाता है कि भविष्य में शहरी जीवन की क्या ज़रूरतें होंगी।